हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में लास्ट चैप्टर जो आपने पढ़ा वो यूनिट डिजिट पढ़ा। तो अब हम यूनिट डिजिट के बाद लास्ट की दो डिजिट कैसे निकालते हैं, यानी लास्ट टू डिजिट। इकाई और दहाई के दोनों अंक निकालना, यानी कोई नंबर है 7, 5, 6 में, तो ये डिजिट निकालनी आपने सीख ली। अब ये डिजिट कैसे निकालनी वो हमें सीखना है। तो इसके लिए देखो, ध्यान दो, बढ़ते हैं और सीखते हैं छोटी छोटी चीजें। देखो, जैसे दिया हो 72 × 64 × 32, लास्ट दो डिजिट कैसे निकालें। तो सबसे पहला काम दोस्तों, आपको कोई भी गुणा की लास्ट दो डिजिट निकालनी आनी ही चाहिए, आनी ही चाहिए। क्योंकि आपको जब क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में लास्ट स्टेप पे जाके ऐसे कोई नंबर गुणा में आ जाएगा और आपको फिर ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, नहीं ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसकी लास्ट दो डिजिट अलग हो। यानी चार ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन ऐसा होगा, ओनली इकाइकांक है तब तो आप कर लेते हो, पर दहाइकांक भी साथ है तो कैसे करें सीखो। देखो ध्यान दो, वहां आपको यूज लेना है। देखो, इकाइकांक यदि होता ओनली तो आप क्या करते, 4 को 2 से गुणा कर देते, 8 होता। 8 दूनी 16, 8 को 2 से गुणा कर देते, इकाइकांक बन जाता 6। 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, इकाइकांक आ जाता 6। पर इकाइकांक नहीं चाहिए आपको, आपको दहाइकांक चाहिए। तो दहाइकांक कोई भी नंबर यदि आपके पास हो उससे कैसे निकालते हैं आप सीखें, ध्यान दें। देखो सीखो, देखो 2 को गुणा करो 4 से, क्या बनेगा 8। 2 को किससे गुणा करना है, 4 से 8। अब ध्यान तो 2 आगे गुणा होगा और जो उसके साथ वाले डिजिट है उसके जस्ट पीछे। तो 2 गुणा होगा 6 से, कितना बनेगा 12। 2 गुणा होगा 6 से 12, 3 भी गुणा होगा 4 से 12, और 12 और 12 कितना बनेगा 24। इसका मतलब यहाँ लास्ट दो डिजिट आपकी बन गई 48। क्या सीखना है अब, 48 को यहां गुणा करना है। 48 को यहां गुणा करना है दोस्तों, तो 8 को गुणा करोगे सबसे पहले 2 से, 8 दूनी 16। अब 8 तो चला जाएगा आगे, 8 7 56 और 4 दूनी 8। ठीक है, तो वापस देखो ध्यान दो, यदि मैं बात करूं सबसे पहले आपको किससे गुणा करना था, 8 को 2 से गुणा करना था, 16 हासिल है। अब 8 को आगे लेके जाओगे, 8 7 56, 4 पीछे गुणा होगा तो 56 और 8 तो 64 और एक बच जाएगा 65, 65। तो क्या करना है, वापिस सीखो, देखो ध्यान दो। सबसे पहले आपको गुणा करना है, 2 को गुणा करना है 4 से। 2 को गुणा किया 4 से, क्या बना 8। ठीक है, अब 2 आगे वाली डिजिट से गुणा होगा, 12 बनेगा, ये भी 12 बनेगा, तो 12 और 12 बन गया 24। अब 48 को गुणा करना है 72 से। तो 8 को गुणा करो 2 से, 8 दूनी 16, 1। अब 8 तो आगे गुणा होगा, 8 7 56, 4 दूनी 8, 56 और 8 44 और एक कितना, सॉरी 64 और एक कितना बन जाएगा 65, तो बन जाएगा 56। वापस देखो ध्यान दो, दिया हुआ है 92 × 76 × 114। इकाई और दहाई के अंक बताओ। तो गुणा करना यदि सीख रखा आपने तो पहली प्रैक्टिस यही होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जो यूज है वो इसी का है। इसलिए देखो ध्यान दो, 6 को गुणा करोगे 4 से, 6 चौक 24। 6 को गुणा किया 4 से, 6 चौक 24 हासिल है 2। अब 4 तो गुणा होगा 7 से, 7 चौक 28। 4 गुणा होगा 7 से, यानी 4 आगे चला जाएगा। 4 पहले किससे गुणा हुआ, 6 से, अब किससे 7 से, 4 फिर और आगे, तो 4 गुणा हुआ 6 से, 24 का 2। 4 गुणा होगा 7 से, 28 और 6, ये इससे गुणा होगा, तो 28 और 6 34 और 2 36। अब देखो 64 को गुणा करना है 92 से, तो करो 4 को गुणा करो किससे करोगे, 2 से 8। 4 को गुणा करो 2 से 8, 4 को गुणा करो आगे 9 चौक 36, 36 और 12, 36 और 12 कितना 48, तो 48 का 8। तो 88 इसका इकाई और दहाई के अंक आपके पास आ गए। तो गुणा करके आपको इकाई और दहाई के अंक सीखने हैं। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले आपको गुणा करना है, 4 को गुणा करना है 6 से, 24 2 8 से। 4 को गुणा करना है 7 से, 28 और 6
तो 28 और 6 34 और 2 36, 64 आ गया इन दोनों का। अब 64 को 92 से गुणा करना है, तो 4 को गुणा करो 2 से, 4 को गुणा किया 2 से 8 बना, 4 को 9 चौक 36 और 12 48 का 8 बना, तो लास्ट की 2 डिजिट हो गई 88। सॉरी। तो पहला तरीका यह है जो आपको आना चाहिए दोस्तों। अब यदि हम बात करें आगे क्वेश्चंस की बात करें कि क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आते हैं, तो कुछ टाइप के क्वेश्चंस यहां बनते हैं। हम यदि बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपका है, पहला टाइप का जो क्वेश्चन है वो बना है 9437, दिया हुआ है 9437 इंटू 147347 इंटू 2291 इंटू 9164 इंटू 285। ये कोई नंबर दिया हुआ है और पूछ रहा है इसका इकाई और दहाई का अंक बताओ। इकाई और दहाई का अंक बताओ। 285 है वो, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं। तो देखो दोस्तों, कुछ चीजें हम सीखें। पहली बात तो एक देखो कि यदि आपको कोई नंबर है, मान लो 70, उसको डिवाइड करना है 50 से, 70 को डिवाइड करना है 50 से, तो क्या शेष बचेगा वो सीख रहे हैं। तो ध्यान दो, जीरो से जीरो काट दें तो हम कहेंगे दो शेष बचेंगे जी, 5 का भाग देने पर, 5 का भाग देने पर दो शेष बचेंगे। बट देखो ध्यान दो, हमें भाग किसका देना था, 50 का, इसलिए 50 का यदि भाग देना था तो नीचे भी 10 से गुणा करो, ऊपर भी 10 से, यानी 50 का भाग देने पर 20 बचेगा। और सीखो, देखो मैंने कहा जी 70 में भाग देना है 25 का, क्या शेष बचेगा। तो एक तरीका तो है आप 25 का भाग दो, 25 दूनी 50, बच गया 20। या तरीका देखो 5 से काट दो 5 बार, और 5 से इसको काट दो 14 टाइम्स, तो आ गया 14/5, यानी जो कट जाए वो काट दो। और अब 5 का भाग देने पर आप कहोगे 4 शेष बच रहा है 5 का भाग देने पर। बट आपको आंसर किसके कारण देना है, 25 के कारण, इसलिए इसको 25 बनाओ। तो 5 को 25 बनाना, तो नीचे भी 5 से गुणा कर दो, ऊपर भी 5 से गुणा कर दो। इसको मतलब आप कहोगे 20 शेष बचेगा जी 25 का भाग देने पर। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं यूज ले रहा हूं यहां। और सीखना देखो क्या करना है, जब भी किसी नंबर की लास्ट दो डिजिट निकालनी है तो 100 का भाग दे दो। यानी मैंने कहा 962 में लास्ट दो डिजिट क्या है, तो 100 का भाग दो, 100 का भाग देने पर जो शेष बचेगा वही लास्ट दो डिजिट है। मैंने कहा 364 में लास्ट दो डिजिट क्या है, तो 100 का भाग दो, लास्ट 100 का भाग देने पर जो बचेगा शेष वो ही आपकी लास्ट दो डिजिट है। तो किसी भी नंबर में 100 का भाग देने पर जो शेष बच जाता है वो आपके इकाई और दहाई के अंक होते हैं। इसको इस पूरे नंबर में 100 का भाग दे दो, जो बच जाए वो इकाई और दहाई के अंक होंगे। अब 100 का भाग यदि देना है तो ध्यान दो, यदि कुछ कट जाए तो सबसे पहले काट दो। काटे तो देखो ये 4 से कटता है, ये 4 से कटता है कितनी बार, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 चौक 36 और एक बार। ये 4 से कटता है कितनी बार, 25 बार। और कोई करता है क्या, और करता है, 25 से ये करता है 5 बार, और 25 से ये करता है 25 25 5, 5 5 25, बचा कितना 3, और 5 तो 5 7 35। यानी एक नंबर 4 से कट रहा था, एक 5 से, वो काट दिया, तो बचे हुए जो नंबर है उसका भाग दे दो, 5 का भाग दे दो। 5 का भाग दो, यहां 2 बचेगा जी, 5 का भाग दो, यहां भी 2 बचेगा। 5 से डिवाइड करो 1, 5 से डिवाइड करो 1, और 5 से डिवाइड करो तो बनेगा 2। अब डिवाइड करना है फिर 5 से, तो 8 में 5 का भाग देने पर बचेगा 3, 3 शेष बच रहा है 5 का भाग देने पर। आपको किसके कारण चाहिए, आपको चाहिए 100 के कारण। तो इस 5 को यदि 100 बनाना है, 5 को यदि 100 बनाना है, ध्यान दो 5 को यदि 100 बनाना है तो 20 से ऊपर गुणा कर दो, 20 से नीचे। तो हम कहेंगे 60 शेष बचेगा 100 से डिवाइड करने पर, और 60 यदि शेष बचेगा तो ये आपका इकाई का अंक है, ठीक है, और ये आपका दहाई का अंक है। तो पहला आपका इकाई का अंक है और दूसरा आपका दहाई का अंक है। तो इकाई और दहाई के अंक कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा।
बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दिया है 596 इंटू 17394 इंटू 15353 इंटू 296 इंटू 427 के इकाई और दहाई के अंक बताओ। दिए गए नंबर में इकाई और दहाई के अंक यदि बताने हैं, तो इकाई और दहाई के अंक यदि बताने हैं, तो दोस्तों आपको सीधा सा पता है कि इकाई और दहाई का अंक बताने का मतलब है उस नंबर को 100 का भाग दे दो। और इस नंबर को यदि 100 का भाग देना है, तो जिससे कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर लो पहले। किससे कैंसिल आउट हो रहा है? 4 से कट रहा है ये कितनी बार? 25 बार। और 4 से ये कट रहा है 7 चौक 28 और 4 4 16। अब नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, तो 25 का भाग दो। देखो 4 और होता पूरा पूरा भाग चला जाता है, नहीं माइनस का 4 शेष बचेगा। 6 और होता पूरा पूरा भाग चला जाएगा, माइनस का 6 शेष बचेगा। 25 का भाग दिया 3 बचेगा। 25 का भाग दिया -1 बचेगा। 25 का भाग दिया 2 बचेगा। ये -1 वाला क्या केस है, देखो ध्यान दो। यदि 49 में आपको 25 का भाग देना है, तो आप ये कह सकते हो सर कि 24 शेष बचेगा। बट मैं ये भी कह सकता हूं कि यदि एक और होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कितना कम पड़ रहा है वो भी शेष आप कह सकते हो। तो वही हमने किया, देखो ये हो गया माइनस का 24, माइनस माइनस प्लस का 24, प्लस का 24 इंटू 3 इंटू माइनस का 2, डिवाइड करना है 25 से। ध्यान दो, यहां से -1 बचेगा, और -1 और -1 क्या बन जाएगा? प्लस का। तो शेष बचेगा 6 25 का भाग देने पर। 6 शेष बच रहा है 25 का भाग देने पर। आपको आंसर किसके कारण देना था जी? 100 के कारण। तो नीचे भी 4 से गुणा कर दो, ऊपर भी 4 से गुणा कर दो। तो आप कहोगे 24 शेष बचेगा जी 100 का भाग देने पर। और 24 शेष बच रहा है, तो 24 ही वो नंबर है। ये तो आपका इकाई का अंक है यूनिट डिजिट, और ये आपका दहाई का अंक है 10 डिजिट। तो यानी कोई भी गुणा में यदि नंबर आपको दिए गए हैं, उनका इकाई और दहाई का अंक निकालना है, तो पहला तरीका आपने सीखा, दो दो डिजिट्स को गुणा करते जाओ। ठीक है, और वो तरीका आपको आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए दोस्तों? क्योंकि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, तो पूरा गुणा नहीं करना है, पहले देखना है कि इकाई का अंक यदि 4 ऑप्शन में लगे तो वहीं से आंसर। और मोस्टली केस में 99% केस में दहाई के अंक तक आंसर आ ही जाता है। तो दहाई का अंक कैसे निकालते हैं वो भी आपने सीख लिया है। एग्जाम में यदि कोई गुणा देके पूछता है दहाई का अंक कैसे निकालते हैं, तो वो आपका तरीका है ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं अपन 3। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो मैं लिख रहा हूं, दिया है 896 इंटू 17399 इंटू 15374 इंटू 785 इंटू 39। तो बताओ लास्ट दो डिजिट क्या होंगी? लास्ट टू डिजिट्स जो है वो क्या होंगी? इकाई और दहाई के अंक क्या होने हैं? सभी लोग आंसर देंगे कि सर ये हमारा आंसर आया। तरीका मैंने आपको सिखाया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस यहां बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है दोस्तों, 7 की पावर 2008, 7 की पावर 2008 का टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक क्या होगा? 7 की पावर 2008 का दहाई का अंक क्या होगा? तो आपने सीखा किसी भी नंबर के दहाई का अंक निकालने का सीधा सा तरीका है अपने पास। दहाई का अंक निकालने का सीधा सा तरीका है कि 7 की पावर 2008 जो है, इसका यदि दहाई का अंक चाहिए तो 100 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो? 100 का। और 100 का यदि भाग देते हो, ध्यान दो, देखो 100 से यदि आप इसको डिवाइड करते हो, और 100 से यदि हम डिवाइड करते हैं, ध्यान देना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 7 की पावर 4? तो पावर 4 का यहां भाग दो, तो बनेगा 5।
02 डिवाइड करो 100 से। 7 की पावर 4 होता है 2401। 7 की पावर 4 क्या होता है 2401, और 2401 की पावर है 502। डिवाइड करना है 100 से, तो शेष बचेगा 01। और जो शेष बच गए वही आपको पता है इकाई और दहाइकांक होता है। तो सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी, जब भी पावर में दिया हो चाहे गुणा में दिया हो, इकाई या दहाइकांक यदि निकालना है तो उस नंबर को 100 से डिवाइड कर देंगे, और 100 से डिवाइड करने पर जो शेष आएगा वो आपके इकाई और दहाई के अंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं एसआई। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 5 की पावर 500 दिया हुआ है, बताओ लास्ट की दो डिजिट क्या होंगी, इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे। तो 5 की पावर 500 दिया हुआ है, इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे। कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा काम करना है दोस्तों, हम सीख चुके हैं जो कि जब भी इकाई और दहाई का अंक पूछे तो 5 की पावर 500 को डिवाइड कर दो इकाई और दहाई के अंक का मतलब है 100 से। और 100 से यदि डिवाइड करना है, 100 से यदि डिवाइड करना है तो ध्यान दो, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 498, और नीचे 5 की पावर 2 गुणा 4, 5 की पावर 2 गुणा 4, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 तो कैंसिल आउट हो गया, इससे शेष निकाल लो, तो एक शेष बच रहा है। एक शेष बच रहा है किसका भाग देने पर, 4 का। और आपको फाइनली जो भाग देना था वो किसका देना था, 100 का, इसलिए 25 से नीचे भी गुणा कर देंगे और 25 से ऊपर भी। 25 से नीचे भी गुणा करेंगे, 25 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो आपका फाइनली 25 शेष बच गया 100 का भाग देने पर, तो आप कहोगे 25 वो शेष है। और 25 है तो इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक कितना है 2। समझे, बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं मैं। 65 की पावर 80 दिया हुआ है और वही पूछा है इकाई और दहाई के अंक बताओ। 65 की पावर 80 दिया और पूछा है इकाई और दहाई के अंक बताओ। तो दोस्तों क्या मुझे एक बात आप कह सकते हो कि आपको यदि इकाई और दहाई का अंक चाहिए, इकाई और दहाई का अंक चाहिए तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से यदि डिवाइड करेंगे तो मैं इसको 65 को लिख सकता हूं 5 की पावर 80 और 13 की पावर 80, 13 5 65 होता है, और डिवाइड करना है 100 से। जिनको नहीं आता वो सीखो, ए की पावर m इंटू बी की पावर m यदि है तो आप लिख सकते हो a इंटू बी की पावर m, या a इंटू बी की पावर m है तो अलग अलग लिख सकते हो a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो वही हमने यहां किया। अब देखो ध्यान दो, 5 से यदि हम 100 को, ध्यान दो 100 को क्या 25 गुणा 4 लिख सकता हूं, 5 का स्क्वायर से इसको काटोगे तो बन जाएगा 5 की पावर 78 और 13 की पावर 80, और डिवाइड करना है किससे, 4 से। 5 की पावर 78 इंटू 13 की पावर 80 डिवाइड करना है 4 से, 4 से डिवाइड करो, यहां से एक, यहां से एक, यानी एक शेष बच रहा है 4 का भाग देने पर। बट आपको आपको पता है कि जब भी इकाई और दहाई का अंक चाहिए तो 100 बनाना है, तो 4 को 100 बनाने के लिए, 4 को 100 बनाने के लिए यहां भी 25 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 25 से गुणा करेंगे, तो आप कहोगे 25 शेष बचेंगे जी 100 का भाग देने पर। और 25 यदि शेष बच रहे हैं तो ये आपका इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। ये आपको पूछा है इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 53 की पावर 53 की पावर 563, 563, और पूछा है इकाई और दहाई के अंक बताओ। अब दोस्तों यदि बात करें तो पिछले जो नंबर थे, देखो जैसे अपन ने लिखा 65 को डिवाइड किया 100 से, तो 5 से कट रहा है, 5 को डिवाइड किया 100 से तो 5 से कट रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा आसान हो रहा था। बट यहां यदि हम डिवाइड करें 53 को, तो डिवाइड करें 100 से, तो ये कट ही नहीं रहा है। तो जब नहीं कटे, दोनों को प्राइम हो, या नहीं कटने का मतलब दोनों को प्राइम नंबर हो गए, जब भी नहीं कटे दोनों को प्राइम नंबर हो, तो उस केस में हम आगे पढ़ेंगे ड्यूजलिटी,
रिमाइंडर निकालना, तब हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का जिसका भाग दे रहे हैं उसका टोसेंट कैसे निकालें। टोसेंट वैल्यू कैसे निकालें? टोसेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं दोस्तों? टोसेंट वैल्यू निकालते हैं कि सबसे पहले देखते हैं ये किन प्राइम नंबर से बना हुआ है, तो 100, 2 और 5 से बना हुआ है। तो टोसेंट वैल्यू होती है जो भी नंबर है इंटू, जो भी नंबर है इंटू 1 - 1/2, तो 1 - 1/2 1/2, 1 - 1/5 1 - 1/2, और 1 - 1/5 जो भी है उनको ऐसे लिखना है। तो 1/5 जब लिखोगे तो क्या बन जाएगा? 4/5। 10 से 0, तो इसका मतलब टोसेंट वैल्यू हो गई 40। और 100 की टोसेंट वैल्यू 40 का मतलब है कोई भी नंबर की पावर 40 है और 100 से यदि आप डिवाइड कर रहे हो तो उस केस में शेष होगा 1। किसी भी, जब देखो नहीं कट रहा, कॉमन है, नहीं आ रहा, कुछ कॉमन कट नहीं रहा, तो इसको मतलब जिसका भाग दे रहे हो उसकी टोसेंट वैल्यू निकाल लो। कैसे निकालते हैं कि 100 किन किन प्राइम नंबर से बना हुआ है, तो 100 2 और 5 से बना हुआ है। और 100 2 और 5 प्राइम नंबर से बना हुआ है, तो टोसेंट वैल्यू होगी 100 गुणा 1 माइनस ये 2 लेना, 1/2, 1 माइनस 1/5 यानी 1/2 गुणा 4/5, तो आंसर हो जाएगा 40। यानी 100 की टोसेंट वैल्यू है 40। अब 100 की टोसेंट वैल्यू यदि 40 है, तो इसका मतलब एक बात सीखना, कोई भी नंबर जब ये दोनों को प्राइम हो, तो कोई भी नंबर जब पावर 40 होगी और 100 से डिवाइड करोगे उस समय शेष बचेगा 1। तो ध्यान दो, यहां भी यदि ऐसा ही करते हैं, यहां भी यदि ऐसा ही करते हैं, तो आपको पता लग गया 53 की पावर 563 को आपको डिवाइड करना है किससे? 100 से। और आप 100 की टोसेंट वैल्यू 40 जानते हो, इसका मतलब 53 की पावर 40 कर दो, वहां से शेष 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद 40 से डिवाइड करो, 14 चौक 56, 140 हो गया, इंटू बच गया 53 की पावर 3, इंटू बच गया 53 की पावर 3, और डिवाइड करना है 100 से। तो आपको पता लग गया कि जब भी कोई नंबर की पावर इसकी टोसेंट वैल्यू, तो यहां से शेष आएगा 1, ये तो 1 हो गया, तो ओनली आगे वाला शेष आपको निकालना है। तो 53 की पावर 3, 53 की पावर 2 कितना होता है? 2809, 2809 गुणा 53 बन जाएगा। यहां से शेष 1 है ही, डिवाइड करो 100 से, तो लास्ट की 2 डिजिट निकालनी, तो ओनली ऊपर की 2 डिजिट निकाल लो, गुणा कर दो, 9 × 27, 9 × 27, 9 × 5 = 45, और 2 तो 77, तो 77 आपका बच गया शेष। और 77 यदि शेष बच गया तो इकाई का अंक 7 है और दाई का अंक भी 7 है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, थोड़े थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों मैं केट लेवल तक पूरा कवर कर रहा हूं। एसएससी में जो हम फर्स्ट किया उसी से काम चल जाएगा, ये थोड़ा सा केट लेवल है, और केट लेवल के का भी थोड़ा सा एडवांस ले रहा हूं कि जैसे यदि हमारे पास ये आपके 8 क्वेश्चन हो गए, अब जैसे ही आपके पास कोई नंबर यदि इस तरीके से हो कि जैसे दिया है कि 41 की पावर 362, 41 की पावर 362 का इकाई या दहाई का अंक क्या होगा? तो पहला तरीका आपको अभी आपने सीखा, क्या सीखा जी? कि 41 की पावर सर मैं 40 कर दूं और डिवाइड कर दूं 100 से, तो मेरा शेष बचेगा 1, यानी 40 से डिवाइड करो तो 9 चौक 36, बच गया 41 की पावर 2, यहां से शेष 1 है। 41 की पावर 2, 41 की पावर 2 का शेष क्या होगा? तो 41 का स्क्वायर जो होता है, 41 का जो स्क्वायर होता है उसकी लास्ट 2 डिजिट, ये 50 से कितना कम है? 9, और 50 से कम 9 है, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, इसका मतलब लास्ट 2 डिजिट होंगी 81। देखो एक बात सीखो, 9 का स्क्वायर या 50 माइनस 9 का स्क्वायर या 50 प्लस 9 का स्क्वायर या 100 प्लस 9 का स्क्वायर या 100 माइनस 9 का स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट है वो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, वो नहीं है। यानी दोस्तों यदि मैं पूछूं आपको 13 का स्क्वायर या 37 का स्क्वायर या 63 का स्क्वायर या 87 का स्क्वायर या 113 का स्क्वायर,
तो आप सीधा ये कहोगे 50 से जितना कम, 50 से जितना ज्यादा, 100 से जितना कम, 100 से जितना ज्यादा, वो नंबर क्या है उसके स्क्वायर के बराबर ही लास्ट दो डिजिट्स होती हैं। इसलिए आपने कहा 41 का स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट निकालने, तो 50 से 9 कम है, इसका 9 का स्क्वायर 81 से दो डिजिट आंसर। तो आपका आंसर आ गया ये, जो अभी आपने तरीका सीखा उससे। अब एक तरीका और सीखो। ये तरीका है दोस्तों कब, जब यहां इकाई अंक एक हो, जो नंबर है बेस में उसका इकाई अंक एक हो। इकाई अंक एक हो तो देखो एक की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक तो हमेशा एक ही आएगा। और दहाई का अंक यदि निकालना है, दहाई का अंक यदि निकालना, तो सीखो यहां जो दहाई का अंक है उसमें पावर की इकाई के अंक से गुणा कर दो। यहां जो दहाई का अंक है उसमें पावर के इकाई के अंक से गुणा कर दो। 4 को 2 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगा 8, इसको लास्ट दो डिजिट होंगी 81। यानी दोस्तों यदि मेरे पास क्वेश्चन होता, देखो सीखो कि 61 की पावर 362, तो बताओ इकाई और दहाई का अंक, तो आप कहते इकाई का अंक तो 1 होगा यहां से, और दहाई का अंक निकालना तो 6 को गुणा कर दो, 2 से 6 दूनी 12, यानी इकाई और दहाई के अंक होंगे 21। तो एक तरीका तो जो आपने शेष वाले प्रमेय से निकाल लिया कि 100 से डिवाइड करो, 100 का टोशन 40 जानते हो, 40 के फॉर्मेट में लिख लो। दूसरा तरीका आपने क्या सीखा है, वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि आपको जैसे दिया हुआ 31 की पावर 692 या 698, तो या तो 100 से डिवाइड करो, 40 के टोशन छोड़ दो, उससे सोल्व करो। दूसरा तरीका आपके पास है कि 1 का इकाई का अंक 1, और दाई का अंक यदि निकालना है तो 8 को गुणा कर दो। इस दाई के अंक को पावर में इकाई के अंक से, 8 3 24, इसका इकाई का अंक होगा 1 और दाई का अंक होगा 41। तो कोई भी नंबर हो, 7 4 7 1 की पावर 9624 का इकाई और दाई का अंक, तो 1 के कारण इकाई का अंक 1, और दाई का अंक चाहिए तो 7 चौक 28 के कारण 8 81। अब बढ़ते हैं आगे। यदि डिजिट आपके इकाई के जो अंक हैं, इकाई अंक यदि आपका 3 7 या 9 हो, जैसे देखो आपने किया 7 की पावर 2000, 7 की पावर 2008 का इकाई का अंक क्या होगा। तो 7 की पावर 2008 का इकाई का अंक आपने क्या किया, इसको 100 से डिवाइड किया। तो दो तरीके, एक तरीका आपने पहले कर लिया, अब टोसेंट वाले तरीके से करें। 7 की पावर 40, 40 को डिवाइड गुणा करें 50 से, तो 40 गुणा 50 कितना होगा 2000, बच गया 8। ठीक है, अब यहां से आपको पता है शेष 1 आएगा, तो 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 4 तो 01, 01 की पावर 2, इसलिए शेष हो जाएगा 01, और 01 तो आपका इकाई और दहाई के अंक हो जाएंगे 01। एक तरीका पहले सीखा, दूसरा तरीका टोसेंट वाला तरीका हो गया कि 100 का टोसेंट कौन है वो याद कर लो। 100 का टोसेंट 40 होता है, और कोई भी नंबर की पावर 40 और टोसेंट 100 से डिवाइड करोगे, बट ये नंबर याद रखना 100 और ये जो दोनों नंबर है वो कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, दूसरा तरीका देखो, एक बात सीखो, 3 की पावर 4 81 होता है, 7 की पावर 4 का इकाई और दहाई के अंक 01 होते हैं, और 9 की पावर 2 के इकाई और दहाई के अंक 81 होते हैं। यानी यदि मुझे कोई मान लो कहे कि 3 की पावर 496, 3 की पावर 496 के इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे, तो दोस्तों मैं 3 की पावर 4 81 बना सकता हूं। क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इकाई का अंक 1 आ गया, 1 आ गया तो लास्ट वाला तरीका जो हमने सीखा वो हमें आता है, इसलिए। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, 3 की पावर 4 की पावर 4 से डिवाइड करो, 100 टू 24, 3 की पावर 4 कितना होता है 81, 81 की पावर 124। और ये बनाते ही आपके दिमाग में वो बात याद आ गई कि जब भी इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 हो तो 1 से 1 आएगा, और 8 को गुणा कर देंगे इससे, तो 8 चौक 32,
इसको ले यहाँ इकाई और दहाई के अंक, इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक क्या होगा 2। और क्वेश्चंस करवा देता हूं कुछ। जैसे दिया 9 की पावर 2020, 9 की पावर 2020 के इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे? तो एक तरीका तो 100 से डिवाइड करो, 40 है वो, और 40 से क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो 9 की पावर 40 बनेगा। 9 की पावर 40% आएगा, 40 से डिवाइड करो तो 40 से 50 2000 बच जाता है। अब 9 की पावर 20 से सोल्व कर लो, डिवाइड करो 100 से, यहाँ एक बचेगा 9 की पावर 20, यानी 81 की पावर 81। 9 की पावर 20 को क्या लिख सकते हो, 81 की पावर 10। एक का एक होगा, जीरो को 8 से गुणा करोगे 8 बनेगा, इसका सॉरी जीरो बनेगा, क्या बनेगा, जीरो। तो जीरो बनेगा, इसलिए जीरो को 8 से गुणा करने पर जीरो बनेगा, तो जीरो एक आपके इकाई और दहाई के अंक हो गए। या फिर देखो आपको पता है 9 2020 का इकाई और दहाई का अंक चाहिए, तो 9 की पावर 2 से 81 बन जाता है, 2 से 1010 हो गया। अब 81 की पावर 1010 को सोल्व करना है, तो इकाई का अंक 1 आते ही इकाई का अंक 1 होगा, दहाई का अंक चाहिए तो इसको यहां गुणा कर दो, इसलिए आंसर होगा 01। तो 2 1 के लिए आपने सीखा 1 से 1 और उसको वहां गुणा करना है। 378 को पहले 1 वाले में चेंज कर लो, फिर आप 1 वाले से इजीली सोल्व कर सकते हो। अब बात आती है 5 वाले की, तो 5 वाला तो आपने सीख लिया कि 5 का जब भी हो कि 75 की पावर, यदि आपके पास कोई भी 504 दे रखी है और कहता है इकाई और दहाई का अंक बताओ, तो 100 से डिवाइड कर लोगे, वो 25 वाला तो कट जाएगा, 5 फिर 4 बचेगा, उससे सीख चुके हो। बसता देखो जब वो 2 के मल्टीपल हो, जैसे 2 हो, जैसे हो 2 की पावर कितना दिया हुआ हो, 2 की पावर 1242 का इकाई और दहाई का अंक क्या होगा? तो यहाँ 100 का भाग देना भी हार्ड पड़ेगा, ठीक है, और 2 और 100 50 फिर कट भी जाएंगे, इसलिए 1 और 50 50 का टोशन ढूंढ के आपको करना पड़ेगा, जो बड़ा पड़ेगा। इसलिए सीखना है एक बात कि जब भी यहाँ नोट करनी है और एक बात याद करनी है कि 2 की पावर 10 की पावर इवन हो तो इकाई और दहाई के अंक होते हैं 76। 2 की पावर 10 की पावर इवन हो तो 76, और 2 की पावर 10 की पावर ओड हो 1024 बनाना है, और 1024 की पावर 1 होने पर तो बनेगा 24, 2 होने पर 576, 3 होने पर फिर 24। यानी क्या करना है, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है। क्या सीखना है, सीखो, देखो सिखा रहा हूं, 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 है, कहां से आया वो सिखा रहा हूं। अब ध्यान दो, इसकी लास्ट दो डिजिट कौन हुई, 24, तो 24 की पावर 1 24 बनेगा, इसका मतलब ओड होने पर तो 24 बनेगा। 24 की पावर 2 576, यानी 76 बनेगा। 24 की पावर 3, तो 24 की पावर 3 होता है 76 इंटू 24, और 76 का एक रूल है कि 76 को, क्योंकि 24 की पावर 2 के 2 है 76, और फिर 24 से इंटू करना है तो बनेगा 24। और 76 का एक रूल है, क्या है, सभी स्टूडेंट्स ध्यान दो, देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 76 को किसी भी नंबर ए बी से गुणा करोगे तो इकाई और दहाई के अंक ए बी आएंगे, यानी 76 को यदि 25 से गुणा किया तो 25 आएगा। 76 को जी 5 वाले नहीं 6 तो 26 आएगा, ठीक है। 76 को यदि 16 से गुणा किया तो 16 आएगा, इसलिए 76 को 24 से इंटू करने पर क्या बनेगा, 24। तो ये ध्यान रखना आपको, 76 को 24 बना। अब 24 की पावर ध्यान दो, देखो 24 की पावर यदि 4 निकालनी है तो 24 की पावर 4 यदि निकालनी है तो 24 इंटू 24 यानी वही 76 आएगा।
इसलिए याद रखेंगे कि 2 की पावर 10 की पावर यानी 2 की पावर 10 से 24 बना। अब पावर इवन है तब तो बनेगा 76 और पावर ओड है तो बनेगा 24। तो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना क्वेश्चन है 2 की पावर 1242 का इकाई और दहाई के अंक बताओ। तो क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 की पावर 1024 इंटू 2 की पावर 2, 1240 हो गया और 2 और बच गया। अब 2 की पावर इवन है बनेगा 76 इंटू ये बनेगा 4, गुणा कर दो। तो 76 को 4 से गुणा करो, देखो 6 चौक 24, 7 चौक 28 और 2, यानी वही 76 को जिससे भी गुणा करोगे वही नंबर आना है। देखो ध्यान दो, दिया हुआ है 2 की पावर 887, तो लिखोगे 2 की पावर 10 की पावर 88, 880 हो गया इंटू 2 की पावर 7। तो ये बन गया 76 गुणा 2 की पावर 7 कितना होता है? तो 2 की पावर 7 होता है 6 होता है 64, 128। तो इसको गुणा करोगे तो वही 28 आ जाएगा। देखो दिया हुआ है 2 की पावर 154, तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 की पावर 15, 150 गुणा 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 10 की पावर ओड, ओड होने पर कितना बन रहा है? 24। ये याद रखना, यहां इवन है 76 बनेगा, ओड है 24 बनेगा, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 चौक 64, 6, 16 दूनी 32 और 6 38। देखो दिया हुआ है 4 की पावर 202, तो 4 की पावर 202 यदि दिया हुआ है तो 4 की पावर क्या लिख सकते हो? 4 को आप 2 के फॉर्मेट में चेंज कर लो, 2 की पावर 404 लिख सकते हो, और 2 की पावर 404 लिख सकते हो, तो इसको लिखोगे 2 की पावर 10 की पावर 40 से 400 हो गया, 2 की पावर 4 बच गया, तो ये बन गया 76, और 2 की पावर 4 होता है 16, तो 76 इंटू 16 तो 16 बन जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, एक बार आप ट्राई करना। जैसे मान लो मैंने दिया आपको 237 की पावर 64 इकाई और दहाई के अंक बताओ। कुछ चीजें दिमाग लगानी है आपको। 433 की पावर 288 इकाई और दहाई के अंक बताओ। 4 की पावर 406 इकाई और दहाई के अंक बताओ। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिए, ठीक है। तो यहां तक आप अच्छे से कीजिए। ये चीजें सीख ली तो आपको एग्जाम में कुछ चीजों में हेल्प मिलेगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन में भी कम हो जाएगी। नंबर सिस्टम सीखने का मतलब है आप नंबर सिस्टम को कहीं भी यूज ले सकते हो अर्थमेटिक में। अर्थमेटिक में फाइनली जब आप काटापीटी करने के बाद जो गुणा भाग बचते हैं, वहां नंबर सिस्टम लगा के इकाई के अंक से आंसर निकाल सकते हो, सम ऑफ डिजिट से निकाल सकते हो, इकाई और दहाई के अंक से निकाल सकते हो। तो ये चीजें नंबर सिस्टम ही है, तो इसलिए नंबर सिस्टम आपको अच्छे से आना चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा एकदम जीरो से स्टार्ट करके थोड़ा सा अच्छे लेवल तक का, ताकि आप अच्छे से कर पाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। क्लास यदि कैसी लगी कमेंट जरूर करना, और अच्छी लगी तो शेयर जरूर करो। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इस चैनल को आप कितना फैलाना चाहते हो या अपने तक सीमित रखना चाहते हो। मैं मेरा 100% दे रहा हूँ आप लोगों को, अच्छे से अच्छे नोट्स बनवा रहा हूँ, आपको अच्छे से अच्छे सारा कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। और जो एक सीरीज हमने स्टार्ट की है वो आपको पता ही है, उसमें जो स्टूडेंट्स नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओनली कमेंट कर रहे हैं कि गुड ये वो कमेंट नहीं करने हैं दोस्तों। सीरीज में, उस सीरीज में ओनली कमेंट करने हैं आंसर, क्या पहले का आंसर ए है दूसरे का बी है, ठीक है। और ये आंसर्स यदि हम करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन आपने देखा हो तो हमने कैसे एक्सप्लेनेशन किए उन क्वेश्चंस के। तो आप एक बार यदि आपने नहीं देखा तो एक बार ट्राई करना, जाके देखना, क्योंकि आपको पता लगेगा कि जब हम उस क्वेश्चंस को कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को हम एकदम मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर में, जैसे स्क्वायर का क्वेश्चन था तो स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, कौन कौन से एरिया और पूछ सकता है, कौन से एरिया हमें दिए हुए हैं। ऐसे फिर आपके पास किसका क्वेश्चन, मान लो कोई टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो उस टाइम एंड डिस्टेंस के उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं, तो वो सारे हम सीख रहे हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, थैंक यू, शेयर करो, लाइक करो और मजे करो।